बच्चन। हाँ आप लीजिए ना, हम हाँ खुद उठा लेंगे। हिंदी व्याकरण के अंदर वचन के खोट्ठा में वचन कहा जाता है। वचन माने गिनती या संख्या। वचन कर माने गिनती या संख्या। कहे का मतलब है कि संख्या एक है या एक से अधिक है। कहे मतलब कोई भी चीज़ की जब गिनती में बोध हुए तो उसका संख्या वचन कल जाए खोट्ठा व्याकरण में या व्याकरण में। तो जैसे लड़का दौड़ता है, लड़के खेलते हैं, तो लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है, लड़की खेलती है। हिंदी में जैसे है कि लड़का दौड़ता है, एक माने में गले कि एक लड़का एगो है, छुआ एगो है, ये कूदो है, दौड़ो है। और लड़के खेलते हैं, लड़के माने एक से अधिक, तो एक से एक कर जेकर बोध हुए ओकरा लड़का एक बच्चन, और एक से बेसी होए ओकरा बहुवचन। तो हिंदी में भी एक बच्चन और बहुवचन दूगो बच्चन है, और खोट्ठा में भी वही तरह से दो बच्चन है, लड़का लड़के यानी एक बच्चन और बहुवचन। तो एक बच्चन के बहुवचन बनवे के खातिर प्रत्यय के उपयोग हुए हैं, प्रयोग हुए। ये तो हिंदी में हो लड़का दौड़ता है या लड़के दौड़ते हैं। खोट्ठा में छुआ, लड़का के छुआ कहल जाए, तो ओकर एक बच्चन से बहुवचन बनावे के खातिर कुछ प्रत्यय के जरूरत पड़े है। तो खोट्ठा में एक बच्चन से बहुवचन, एक बच्चन से बहुवचन बनने प्रत्यय वैन आर एन दो प्रत्यय है जगरा जोड़ के एक बच्चन से बहुवचन बनवल जाए। वैन बेसी से बेसी शब्द में आवे एन। वैन वैन माने जैसे खेत, बहुवचन में खेत तो वैन। घोड़ा, घोड़वैन। छुआ, छुवैन। आदमी, आदमी एन। मछली, मछली एन। तो यहाँ पर दो को प्रत्यय उदाहरण दे ले कि वैन प्रत्यय और एन प्रत्यय कहाँ लगभग लेते हैं। सामान्य रूप से जनरल रूप से वैन प्रत्यय
बेसी में लगे है, जकर शब्द जोड़ शब्द में कर आखिरी में आकार न रहे या आकार रहे या उकार रहे। उकार में भी हो तो जैसे साधु, यहाँ देखो साधु, साधुवैन। तो उदाहरण देख लेना कि खेत में बिना शब्द के अंत में आकार न है, घोड़ा में शब्द के अंत में आकार है, छुआ में भी आकार है, साधु में उकार है। तो इस सब में वैन प्रत्यय लगल है। ये रिकार प्रत्यय यानी इकार, दीर्घिकार में शब्द जो है जैसे आदमी, मछली, जमी, है ना, बूढ़ी, इस सब में इकार वाला प्रत्यय में ऐन प्रत्यय लगल जाए। जैसे कि लोग और एक चीज जान लेना हो कि वैन प्रत्यय या कोई भी प्रत्यय जब लगे तो दीर्घ जो है ह्रस्व में बदल जाए। जैसे घोड़ा, घोड़ा में वैन प्रत्यय लगे तो घोड़ वैन हो गए, घोड़ वैन। उसी तरह से काड़ा, काड़ा में वैन प्रत्यय लगे हुआ है तो नदियों वर्ड है ह्रस्व है। का में भी आकार हट गलो, अड्डा में भी आकार हट गलो, कड़वैन। छुआ, छुवैन, देखा छुआ में या हुआ डबल वर्ड नहीं ले गले तो छुवैन बन गलो। साधु में स के आकार हट के साधुवैन हो गलो। तो इस तरह से वैन प्रत्यय, कोई भी प्रत्यय जब जोड़ल जाए तो दीर्घ शब्द में ह्रस्व हो जाए। दीर्घ जैसे का में आकार लो, घोड़ा में भी आकार लो, काड़ा में आकार लो, छुआ में आ में आकार लो, साधु में सा में आकार लो। ये दीर्घ जो है ये ह्रस्व में बदल गलो। आगे एकरा याद रखना हो तो इनके परीक्षा में जैसे सीजन कंपटीशन में जब भी आओ तो 4 ऑप्शन दे रहा तो ओकर में से जो सही होते सही वाला के उच्चारण के अनुसार ओकरा लगा देना हो। अब ये ऋकारांत शब्द में इकर में द्विकार है, इकारांत है, से लेकर में ऐन प्रत्यय लग गलो, है ना। आदमी में आदमीयन, मछली में मछलियन, छगरी में छगरियन, छागर, छागरी ऐन। तो इस तरह से एक मतलब एक वजह से शब्द आ गया गाय, गाय में ईयन लगे है, गैयन हो है गाय। गाय थोड़ा थे बदल गए गाय, कागज गैयन, ऐसे गैयन ऐसे भी लिखोते गैयन, है ना। अब एक में गाय गैयन ऐसे एक अलग है। कुछ लोग हैं या कुछ के कहना है कि एक से बहुवचन बनावे में ये तो जन सामान्य रूप से लगा है। बांग्ला प्रभावित क्षेत्र में या उनके गोलवारी एक में जो कहल जाए ओकर आधार पर गुला गुलिन भी वो ऐसे हमारे विचार से वो पुरमाली में विशेष करके प्रचलित हुआ है, प्रयोग हुआ है। लेकिन उनके गोलवारी क्षेत्र में भी एक रूप है या शिखरी क्षेत्र में भी है। से चलते एकरा भी बहुवचन में लगल जाए तो एक लिए कोई वैसा न है। छुआ बुलेन, मास्टर बुलेन, ऐसे भी कुछ लोग कह लगा कि नहीं ऐसे ही आप भ्रंश न होवे। नेता के नेतवन नहीं कह के नेता बुलेन, मास्टरवन नहीं कह के मास्टर बुलेन या मास्टर बुला कह सका। तो वैसे ही गोलवारी शिखरी के क्षेत्र में यानी धनबाद बोकारो है ना और राजगढ़ का गोला क्षेत्र में गुला गुलिन के भी कहीं कहीं प्रयोग करा है। तो गुला गुलिन भी होकर ना हो, लेकिन मूल रूप से एक ऐन और वैन के ही विशेष पर ध्यान देना हो। ऐसे शब्द के भी प्रयोग कर गया है। तो वचन के अंदर ये हो और वचन तो इनके पढ़ना भी हो और परीक्षा में आवे भी पूछल भी जाए तो
तो एक वचन से बहुवचन बना के में कौन कौन प्रत्यय लगे हैं, कौन कौन है और कैसे है ओकर में ऑप्शन दे दी। तो ये वचन हो गए। वचन के बाद संज्ञा के अंदर एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है लिंग। तो अब लिंग के बारे में देखो। लिंग लिंग हिंदी में भी या खोटा में भी या अंग्रेजी में भी लिंग हर चीज में हुए। लिंग माने पहचान है पुरुष और स्त्री जाति का, दो जाति के रूप में एक खास करके बुझ जाए कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या नर है या मादा है। तो एक नर या मादा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के भेद में दो भेद करल जाए। तो एक खोटा में यानी हिंदी में मोटा मोटी दो भेद भी मानल गए, अंग्रेजी में भी मैस्कुलिन और फेमिनिन कहा जाए। लेकिन हम देखे कि खास करके खोटा में भी दो भेद न है। हमने के खोटा में 4 प्रकार के लिंग हुए हैं। एक जानवर बहुत के पद कब तो उनके नहीं, 3 गो लिंग है। जैसे संस्कृत में का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। एक बाद में यह कहें कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो इस तरह से या नपुंसक लिंग के बात नहीं, बल्कि हम खास करके खोटा में जब एक बार लिखो या समझे लगली बुझे लगली है तो एक में विचार कर पहली है कि खोटा में 4 प्रकार के लिंग हुए हैं और एकरा हम अपन व्याकरण में भी एकरा उल्लेख कर लेंगे। अब देखा व्याकरण यानी 4 प्रकार के लिंग कौन कौन है सेटा आप जान पाए। सबसे पहले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो भेद को समझाना है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग बिना लिंग और उभयलिंगी, या उभयलिंग है तो उभयलिंगी सबक ले सका है। हमने खोटा में ये 4 प्रकार के लिंग के देखा या देखा ही पावा ही। पुल्लिंग जेकर से नर या पुरुष जाति का भर्ती बोध हुए ओकरा पुल्लिंग कहल जाए। और पुल्लिंग तो सब जाने हैं, जैसे मर्द है, काड़ा है, घोड़ा है ना, भेड़ा है, इस शब्द का है पुल्लिंग है। एकर से पुल्लिंग कर बोध हुए, नर के पुल्लिंग बोध हुए है। दूसर स्त्रीलिंग जेकर से स्त्री नारी जाति के बोध हुए है, तो नर मेदी भी कल जाए, न मादा भी कल जाए, नर नारी भी कल जाए। तो नर भी कल जाए और नारी भी कल जाए, तो नर मनुष्य के भी कल जाए। ऐसे पशु जानवर में खास करके पशु मुर्गा मुर्गी कल जाए, या गेड़े में कहते कि नर गेड़े और मादा गेड़े। तो नर लगे कि गेड़े मादा लगे, तो ऊपर में गेड़े में हो या हंस में हो कर नर या मादा कहल जाए। हमने कहीं बोलचाल में नर और मेदी, लेकिन आदमी में नर नारी कहे, नर मादा नहीं है ना। नारी के हमें नर के साथ में नारी, पुरुष में आदमी में कहल जाए कि नर है या नारी है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ये चीज है ये लोग जेकर में स्पष्ट बोध हो तो कि ये नर है या नारी है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो दियो भेद के तो स्पष्ट पता चल गए कि जैसे एकर में हलो गाय, या एकर में बरद, काड़ा के उल्टा भैंस, बाछा के उल्टा बाछी या फटाएं। तो इस तरह से कुछ शब्द है जेकर पुल्लिंग। अब बिना लिंग एक शब्द कौन है जेकरा सब जाना।
जे निर्जीव चीज हो जकर में हम नार मादा या कोई भेद या कोई पहचान नाय पारे ओकरा बिना लिंग के शब्द गए। जैसे ये कलम हो, कलम है, पेन है या टेबुल है, किताब है, कॉपी है, नदी है, पानी है, हवा है, इस सब में कोई भेद ना तो निर्जीव चीज है ना। जैसे कहते कि गाछ वृक्ष है या नदी नाला, तो कोई भी चीज है, कलम है, किताब है, झूला है, कपड़ा है, इस सब के बिना लिंग के। कि हवा, जैसे एक उदाहरण दियो कहा कि हवा बहता है, हम के हिंदी में एक प्रश्न आवत है या कहा जाए कि हवा का लिंग निर्णय कीजिए। तो ये जान तो लड़का का तो हवा बहता है, कोई का तो हवा बहती है, तीसरा का तो हवा न बहता है न बहती है, हवा बहो है। तो यहाँ जो है कि ये हवा बहता है या हवा बहती, हिंदी में हवा स्त्रीलिंग है। सेले व्याकरणिक दृष्टि से हवा की हवा बहता है वाक्य अशुद्ध हो गया, हवा बहती है वाक्य शुद्ध है। ओकरे हमने कहते हवा बहो है, यानी हवा न बहता है न हवा बहती है, हवा बहो है, यानी बिना लिंगे। तो ये बिना लिंगे जो है वो कोई लिंग नहीं, और क्रिया रूप भी हमें स्वतंत्र है, स्वतंत्र प्रयोग है कि हवा बहो है, एक न पुल्लिंग के बोधल है न स्त्रीलिंग के बोधल है। तो हवा बहता है ना हवा बहती है, नदी है ना, तो इस तरह से गरु, तो ये सब चीज जो है बिना लिंगे के, ये निर्जीव चीज है। हवा, पानी, कलम, किताब, कॉपी है ना, ये भी है, नदी, पहाड़, ये सब बिना लिंगिक शब्द है। अब आगे उभयलिंगी, उभयलिंगी शब्द कल जाए ओकरा या उभयलिंग ओकरा कल जाए, ये शब्द में है, तो कोई आदमी में नहीं है, तो शब्द है, तो शब्द है। तो बहुत कोई कुछ कहला कि नहीं शब्द का भेद नहीं होगा, तो भेद है। जैसे हमने कई आपन में कि कुछ ऐसा शब्द है जकरा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दियो के पहचान साफ है, फिर भी दियो खातिर प्रयोग करो है, तो वो शब्द के आप देखकर बताओ कि इस शब्द के कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग के भेद नहीं कर सको। स्त्रीलिंग है चाहे पुल्लिंग है, जैसे छुआ, ये छुआ शब्द है ये उभयलिंगी है। लड़का के हो तो कहते तो ये पुल्लिंग है, तो उनके जरूरत करो बेटा छुआ, बेटा छुआ या बेटी छुआ। जनरली बोलचाल में कई बार बेटी छुआ सब जा थी है ना, बेटी छुआ सब जा थी, बेटा छुआ सब जा थी है ना। दियो में एक ही है, लेकिन खाली प्रयोग लोग अगर बेटी छुआ है तो बेटी छुआ लड़की के लिए, बेटा छुआ बेटा लड़का के लिए। तो बेटी छुआ 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 शब्द दियो के खातिर प्रयोग हो गए। वह तरह से लेरू, लेरू जानते हैं कि लेरू जो है गाय के छुआ के बच्चा के दूध पीता बच्चा लेरू कहा गया है, दूध पीता छुआ के। तो वो जो लेरू है वो बाछा की बाछी है, वो बाद में पता चले, लेकिन जब तक दूध पियल जाए उस समय तक लेरू कहल गया है। तो लेरू जो है वो दियो खातिर प्रयोग हुआ है। तो ये सब है उभयलिंगी शब्द लेरू। उभयलिंगी में लेरू, गरु, गरु जनरल रूप से सामान्य रूप से गरु गाय बरद दियो के कहल जाए, बरद का या गाय का बाछा का बचने। गरु गरुवन गेलती, गरुवन के गरुवन, गरुवन गेलती उधर होकर में गाय बछड़ा बोर्ड छोट सब जानवर जितना है सब। गरु डांगर का गरु डांगर, तो जनरली गरु डांगर कहल जाए, यानी बैल गाय वाला ग्रुप में आने गरु यानी काला भैंस वाला नहीं कर देते। तो गरु गरु शब्द है से दोनों के लिए। फिर उसी तरह से एगो हम क्या माता होता है गुंगू,
देखो बहुत कोई गुंगू मान जानो, बहुत कोई ना जानते। खोटा में गुंगू ये शब्द है गुंगू, ये कहल जाए अपन बाप से बड़ जे भाई हुए ओकरा गुंगू और ओकरा के ओकरा गुंगू माँ, तो कहल जाए गुंगू बाप गुंगू माँ। जेठा जेठी आजकल दूसर भाषा में बड़का माय बड़की माय भी कहल जाए, तो बड़का माय बड़की माय अन बड़की तो गुंगू बाप गुंगू माय। लेकिन यहाँ पर पता चलो गुंगू बाप, गुंगू माय। अभी आप बताइए गुंगू बाप या गुंगू माय, गुंगू शब्द बीजों के साथ में प्रयोग हुए। वही तरह से छो लेरू में घरों में है ना, लेरू पठरू बकरू है ना, ये सब पठरू पठरू छतरी के बच्चा पठरू, बकरू है ना, बकरू भेड़ी के बच्चा के। तो ये जो बच्चा के रूप में एकरा ये उभयलिंगेंद्रियों के प्रयोग करल जाए ओकरा कहल जाए। तो इस तरह से हम इन खोट्टा में 4 प्रकार के लिंग पावई या उपयोग देखो। एकर में कोई शक नहीं, भले कोई कोई लिख देते हैं तीन तरह के हैं, ये अलग नए हैं उभयलिंग नए हैं, लेकिन हम सामान्य रूप से बोल चाल में एकरा पावई है। और वह दृष्टि से वह नज़र से हम अपन व्याकरण में लिंग में खोट्टा में 4 प्रकार के भेद के लिखल है। तो ये चीज आप जो है आगे तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के प्रत्यय उठे जो पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग बनावला। एक परीक्षा में एक पूछल जाए कि इस एकर पुल्लिंग कौन सी होता है या एकर स्त्रीलिंग कौन सी होता है। तो आज हम यहाँ देखा कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के पड़ता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने करते। तो ये मोटा मोटी 4 को है आइन, वाइन, ऐसे ज्यादा है। एक और शब्द है नी जोड़ के भी कुछ बढ़ेगा, तो इसका थोड़ा कम प्रयोग है, लेकिन ये ज्यादा प्रकार में आए 4 प्रकार के भी कुछ कुछ आए पर उदाहरण थोड़ा कम मिलो है। तो ये जो वाइन वो आइन वाइन और नी ये 5 है, लेकिन ज्यादा प्रयोग 4 होते हुए है। तो ये कहाँ ये जातिवाचक है, जाति सूचक जाति बोधक शब्द में एकरा जोड़ल जाए। जैसे आप देखा अब जोड़ जाए मुंडा, एकरा स्पेलिंग है चलो मुंडाइन। बेदिया बेदी आइन, मांधी मांधी आइन, पांडे पांड्याइन। ये 4 उदाहरण है। तो कोई बात एक या कंफ्यूज न करिए कि मुंडा में जो मुंडाइन है यहाँ आ ना दिखाई, आ जो है संधि विच्छेद के नियम से
यानी एकर में आकार और एकर आकार आ एकर और आ मिल के आ बन गए से यहाँ आकार के बाद एन यानी डबल इन ना लिखे। वेदियायन में भी वैसे ही है गलो, मांझियायन में साफ है गलो। मांझी जब चूंकि यह शिकार है से ले मंझियायन आ गलो। पाणे में पणियायन है ना, पणियायन आयन भी पणियायन में पाणियायन पंडितायन पंडितायन पंडित के पंडितायन। एकर में आयन यानी आयन पढ़ते आकार के साथ में आए रहो। फिर एकर में थोड़ा दो चीज की विशेष करके याद रखना, दो बहुत दिक्कत कह रहा है या बहुत में मतामती भी चलो है। जैसे कुम्हार, कुम्हाइन, ये दो बहुत मता है, बहुत कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर पूछ है कुम्हारी भी हो है और एक चमारी भी हो है। कई तो कि अभी तरह कहीं कहीं बार ऐसा बोला गया है, लेकिन मोटा मोटी मानल गेले जे हमें खास करके हृदय के आदमी सब हम बोले कुम्हाइन और चमाइन। चमारी या कुम्हारी के हिंदी शब्द में विशेष करके प्रयोग हो गए हैं। कहते तो व्याकरणिक दृष्टि से एक में इन करते लगे इन में इसलिए वो भी चलो है तो इन में आकार में आयन पड़ते लगतो। अब इन पड़ते जब भी लगे तो हर शिकार जुड़ गए तो जैसे सोना, सोनारिन, उराम, उराविन। तो यहाँ इन पड़ते ठेठा, ठेठारिन। तो ये जो है यहाँ पर साफ इन प्रत्यय जहाँ लग तो वहाँ पर हर शिकार के साथ में इन लग तो इन प्रत्यय के अनुसार। तो यहाँ इन प्रत्यय हो जहाँ हर शिकार लग तो या विकार लग तो। यहाँ पर उड़ान में उड़ान में ऐसे भी लिख सकते हो, एक ऐसे भी नियम से तो उड़ावीन लिख सकते हो ऐसे है ना, उड़ावीन। तो ये जो है जाति सूचक में इसको। अब तीसरा ई शब्द ई जो हो मोटा मोटी ई माने त्रिकाल ऐसे लिखी तो काका, काकी, नाना, नानी, घोड़ा, घोड़ी। तो ये सब ले लो यानी त्रिकाल अपने ले लो यानी त्रिकाल। ई का मतलब त्रिकाल इसे मात्रा लेंगे तो दाएं से उड़ावन हो। तो ई शब्द है सिर्फ तीन प्रत्यय। अब वाइन, वाइन प्रत्यय बहुत में लगो है यानी हर्षुकार में लगतो। जैसे
गंजू, तो गंजू वाइन। हर्षुकार में, ये हर्षुकार है इसलिए हर्षुकार का। साधु, ये जात से हट के लो लेकिन सब में लो, साधुआइन। एक देखिए साव, साव के ये नियम से हट के भी लो, सहुआइन। महतो, महतवाइन। इन प्रत्यय जहां भी लगल है वो एकदम साफ लगतो। वाइन जब भी हो बिल्कुल साफ लगतो, यानी वाइन। हर्षुकार में ये है साव के वो साविन या सहुआइन जनरली महतो के महत्वान। ये महतो या ये शब्द है बहुत बार पूछल गया है और ये परीक्षा में इम्पोर्टेंट रूप से, महत्वपूर्ण रूप से पूछल जाए। महत्वान है ना, मुंगाइन, कुमाइन, ये सब जब शब्द है वो सामान्य रूप से पूछल जाएगी वाइन प्रत्यय। अब हेलो नी शब्द के लिए भी कुछ है तो खोट्ठा में थोड़ा कम, इसलिए ओकरा हम नहीं मान लिए। वो हिंदी शब्द से मिला है, बोलचाल में भी कुछ आया है ना, नी प्रत्यय। तो नी प्रत्यय जैसे देख लो ओकर में कहा है कि जैसे बोलो चोर, नी में चोर, चोरनी। मास्टर, मास्टरनी। यहाँ पर आएगा तो मास्टर से मास्टरनी बन गए, चोर से चोरनी बन गए। कोई कोई कहते तो मोर से मोरनी, तो मोर से मोरनी जो है हिंदी शब्द है। ये जो है मोर, चोर से चोरनी या हिंदी शब्द, मास्टर से मास्टरनी, मोर से मोरनी, ये खास करके खोटका शब्द में उतना प्रयोग नहीं है, फिर भी बोलचाल में आवा है। तो एकरा से हम नी के नहीं मान ले, कोई कोई एकरा भी प्रयोग में देखे आते है ना, व्याकरण के लिखे पढ़वा तो कहीं भी माइल तो मिल जाए। तो इन शब्द से प्रत्यय पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग बनवल जाए। अब पते वो कुछ शब्द ऐसा है जेकर में कोई प्रत्यय न लगे है, बल्कि ओकर एक स्वतंत्र है बिना प्रत्यय के। अब ओकरा कुछ शब्द जो है जेकर ये प्रत्यय से कोई मतलब नहीं है, स्वतंत्र है, ओकर स्वतंत्र प्रयोग में तो इनके आप याद रखे पड़तो, या परीक्षा की दृष्टि से बोलचाल में कहाँ पर का करल जाए तो ये तो सामान्य बोलचाल में ही पता चली। तो जैसे अलग चीज है, जैसे बरद, एक हुए गाय, तो गाय को उल्टा बरद है, बरद किया गाय के साथ गरु ने है, बरद की गाय। वो काड़ा के भैंस लिखना एक ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो, एक बराबर पूछल जाए। काड़ा के जल्दी के तो काड़ा के स्त्रीलिंग का है तो काड़ी, तो काड़ी रूप है, छोटा क्षेत्र में नहीं बोल जाए है ना। पाड़ा के पाड़ी बोल दे तो काड़ा के है ना काड़ी। यहाँ खास करके नहीं, कोई कोई लिख दिले आती व्याकरण में कहती कि नहीं काड़ा के स्त्रीलिंग रूप काड़ी, अगर में टिक मरवाए जाते या करे तो या याद करे। एक याद रखना हो बराबर, काड़ा के भैंस हुए, काड़ी बरद की गाय हुए। अब जैसे काड़ी रूप करते कि काड़ी के रूप है, तो काड़ी से है याद रखना हो, खास करके पटना में झारखंड में ही काड़ी शब्द के उच्चारण यानी प्रयोग न करा काड़ी के, यहाँ करा तो अगर ऐसे जनरली सामान्य रूप से काड़ी कहली है ओकरा जे मैंने भैंस के बच्चा पाल ना खेले ओकर से पहले की अवस्था की काड़ी कहल जाए पड़े,
जकरा हमने यानी यहाँ बोले है सणारू, सड़ौर या सड़ौर है ना। पैणिका, पैणिका या सन्हारू या संढौर, ऐसे ये तीन शब्द बिल्कुल मिलता जुलता। और सन्हारू कहीं सन्हारू बोलोगे, कहीं सढ़ौर बोलोगे। तो ये काड़ी के रूप यानी एक तो ऑप्शन में भैंस, पैणिका, सन्हारू, सड़ौर। तो ये गाने ये शब्द जो है ये सब का प्रयोग हुए ये यानी दूध पियल से ऊपर उठ गलो यानी पाल खाल के पहले दूध पीता तक तो कड़रू कहते, कड़रू ऐसे भी जनरली कहते कि वो जो काला बच्चा रूप में नर रूप में है और कड़रू, लेकिन कड़रू और पैणिका के तो बच्चा, लेकिन बच्चा में कड़रू कहल जाए जो दूध पीता समय। लेकिन आपको छोड़ बढ़ गए तो पैणिका है या सड़ौर या सड़ारू। उसी तरह से बाछा थोड़ा दूर से ऊपर गलो तो बाछी एक ऊपर फेटाइन कहल जाए, फेटाइन, बाछा के फेटाइन। फेटाइन कहीं कहीं बाछी में बोल देते हैं कुछ चलो है, लेकिन जनरली कोठा क्षेत्र में हमने फेटाइन बोलोगे बाछी की है ना। बाछा के स्त्रीलिंग रूप फेटाइन में ठीक मानना हो और बाछी में है ना, या फिर तो फिर दोनों में तो बाछी में फेटाइन। उसी तरह वह तरह से पठरू है ना, मकरू ये सब है फेटाइन है लोग गाँव भैंस ये लोग। फिर जैसे माय बाप तो हमने अपने बोलचाल में बाप के उल्टा माय स्त्रीलिंग में। भाई के भौजाई कि भाई के महत्व नहीं करना हो, भाई की वजह पर सही रूप में भौजाई लाना हो। भाई की भौजाई या भौजी, भौजी का अर्थ भौजाई का अर्थ है ना भौजी। भाई के स्त्रीलिंग रूप में भौजाई। अब एक शब्द आप बता दे हो सब बहुत है कि साला की पत्नी, साला ऐसे कहना बोलते हम सारा बोले है ना, सारा या साला की पत्नी के साली नहीं बोलना है ना, साला को उल्टा साली है ना। तो सारा या सारी हम साली नहीं बोलते साली बोलते है ना, साली बोलो या सारी। लेकिन असली में साला की पत्नी के क्या कहते हैं सरजिन, उच्चारण मतलब सरजिन नहीं बोलते सरजिन। हिंदी में बोलते हैं सरहज। तो सरहज पे टिकना है माना, सरजिन पर टिक माना है ना। हिंदी में सरहज या हमने सरजिन बोले, सरहज नहीं बोले। साला की पत्नी के की कहल जाए तो सरजिन बोल जाए, सरहज नहीं। तो इस तरह से अब वैसे देखिए नाता गोता की चीज लगे समझने में। एक बार परीक्षा में ये पूछ भी दे साला की पत्नी का कहल जाए तो सरहज में मार दिला ऑप्शन में कहते सरजिन, थोड़ा नहीं गलती नहीं पकड़ पा। उसी तरह से साढ़ू, साढ़ू नाता गोता सब जानता बा। साढ़ू ओकरा कहल गया है या तो साली के हस्बैंड के या जेठसास, अपने पत्नी से बढ़ के जेठसास हम बोले है ना। आज छोट के साली बोलिए, साली बढ़ के साली नहीं बोल जाए, बल्कि हमने के बोलचाल में जब भी कोठा में या इस क्षेत्र में हमने खास करके बोले
यानी अपनी पत्नी से बड़ बहन की ओकर बड़ बहन की जेठ सास बोलिए और ओकर हस्बैंड के साड़ू बोलिए, ऐसे साली के हस्बैंड के भी साड़ू बोलिए, है ना। तो साड़ू के उल्टा में यानी तो साली या जेठ सास, लेकिन बहुत कोई कहते हैं सड़ुआए, नहीं साड़ू के सड़ुआए, ऐसे बनावट की दृष्टि से नजर से साड़ू के उल्टा सड़ुआए बोल दिया है, लेकिन ये सड़ुआए शब्द क्या है कि हास्यास्पद लगे है और बोलचाल में प्रयोग भी ना हो कि कोई भी न सुनने में सड़ुआए साली के या जेठ सास के बोले सड़ुआए, है ना। तो से वास्तविक साड़ू शब्द के भी उल्टा यानी उल्टा कहा या स्त्रीलिंग रूप कहा सड़ुआए नहीं में टिक मारना हो जेठ सास या उस पर उसी वह तरह से गलो अपनी नाता गोता की चीज लगो ओकरे में देखवा कि बहन भाटू या बहनोई या मेहनाव, देखिए आप तीन शब्द देखे ध्यान दिया, साठ भाटो बहनोई बहनाव, ये तीन शब्द है। भाटू और बहनाव एक विशेष करके समझाना हो। जनरली बहनोई कहीं कहीं प्रसिद्धि अर्थ में यानी हिंदी शब्द को लेकर के बोलो कि यानी दीदी के हस्बैंड की बहनोई कर जाए, ऐसे सामान्य रूप से बहुत से हिंदी में भी या बढ़ के अपने से दीदी की अपन से बड़ बहन के दीदी यानी बहन के भाटू के बहन, बड़ी बहन या छोटी बहन, तो छोट बहन या बड़ बहन है हम बोलचाल में अपन से बड़ है वो दीदी कहिए और ओकर हस्बैंड के ओकर पुरुष के ओकर पति के भाटू कहिए, और छोट अपन से उम्र से छोट के है ओकरा बहन कहिए और बहन के हस्बैंड के बहनाऊ, बहनाऊ के माने ही समझिए तो कि ऊपर से जेकर हस्बैंड है वो यानी पत्नी छोट है, तो यानी बहनाव भाटू कहे अपन से बड़ दीदी के हस्बैंड के और बहनाव कहे अपन से छोट बहन कर हस्बैंड के यानी ओकर पति के। तो भाटू और बहनाव दियो में अंतर हमन के बोलचाल में खट्टा ना हो, तो एकर वास्ते भी तो इनके चिन्हे के तो कि केकर वास्ते प्रयोग है। बड़ दीदी है इन्हें की दीदी के दादी कर दिला या दादा का दादी दादा, हमने भाई नहीं कह के भाई भौजाए नहीं बोल के वो दादा बोलते, दादा अपने से बढ़ के और छोट के भाई छोट के दादा नहीं बोल जाए, तो दादा के उल्टा दादी नहीं करना हो, दादा दादी दादा जी आजकल बोले का तो बाबा के तो हमने बूबा बूबा का ये या आजा, तो ये चीज भी जानना हो। सामान्य रूप से लिंग में बुबा आयो, यहां देखिए बुबा के साथ में आयो चलतो और आजा के साथ में आजी और दादा के साथ में भले यहाँ दादी आ जाए, अभी बोल चाल लेकिन दादा से दादी आजकल जैसे दादू बोल लगते है ना। ये भी देखिए हमने जो बोल चाल में खट्टा में दादा का प्रयोग नहीं करिए, अपने पिता के पिताजी के है ना आजा ओकर अथी के आजी ओकरा बूबा, तो बूबा के साथ में आयु, जब बूबा के प्रयोग कभी कभी तो मेल शब्द में तो बूबा के साथ में आजी नहीं जोड़ना हो, क्या है कि आजा कर आजी बूबा कर आयो, दादू रहतो तब दादा दादी, दादा जब भी रहतो दादा की भौजाई कर लेते हो, दादा हमने खट्टा में आपन से बड़ भाई कर जाए, बाप कर बाप के नहीं कर जाए, तो ये चीज जानना हो। दादू भले आजकल बोलचाल में नया प्रयोग में कर रहे थे, लेकिन सामान्य रूप से बूबा और आयो के ये पूरा ठेठ खट्टा में
बूबा और आयु कहल जाए। आजा आजी न दादा दादी न है ना, ये सब पैचल शब्द है गलो नीचे खोटा जब भी है तो बूबा साथ में आयु की प्रयोग करवा है ना। और इस शब्द आयु शब्द है ना बहुत होते कई दफे जैसे अभी नाटक उटक में देखे दबा आई है ना, आई माए के कहल जाए और आयो माए के कहल जाए मुंडारी में है ना। लेकिन हमने माए के न बल्कि बाप कर माए के आयो का है आजी के कहे। तो इस तरह से लिंग में अलग अलग प्रयोग हो और अलग अलग रूपरेखा हो। तो ये खोटा व्याकरण के हमने देख लिया दो चीज यानी लिंग और वचन। तो एक में ऑब्जेक्टिव सवाल वस्तुनिष्ठ सवाल लिंग वचन में कितना प्रकार है, कोई शब्द के दे तो ऑप्शन में हर चीज का कि पढ़ना भी हो और अति में जानना भी हो। ये परीक्षा में नेसेसरी यानी अनिवार्य रूप से पूछा जाए तो लिंग वचन संज्ञा लिंग वचन है ना। और वर्ण के पहले पूछा दिलो संज्ञा भी बोलो फिर आगे से आती है। तो आज यही तक, तो आगे जब भी है अभी दूसरा दिन कुछ अलग चीज पड़ेगा। ठीक, धन्यवाद।